बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोडक्ट्स में खुशामदीद। आज हमारा लेक्चर 3 है, 9th बायोलॉजी का। और लेक्चर 3 के अंदर हम लोगों ने रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज जो है वो पढ़ना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि बायोलॉजी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर जो है वो इसकी इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन हम इसके ज़रिए बाकी सारे साइंसेस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बाकी साइंसेस का भी समहाउ कहीं न कहीं रोल होता है, और इस रोल को ही समझने के लिए आगे हम इसकी फर्दर टाइप्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स व्हिच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना। की ये फिजिक्स के असूलों को जो है कि साल स्टडी करती है, जो कि बायोलॉजी के अंदर जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। अब कैसे? फॉर एग्जांपल हम फिजिक्स में लीवर पढ़ते हैं। लीवर क्या है कि आपने 2 गाड़ों को बैलेंस करना है, तो इसके लिए आपको लीवर यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह बायोलॉजी के अंदर जो है वो बैलेंसिंग के अंदर हमारे लिम्स आते हैं एनिमल्स के, जो कि हम जब चलते हैं तो हमारी बॉडी को जो है वो बैलेंसिंग करते हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जानवरों के अंदर होने वाले कीमियाई रिएक्शंस का मुताला जो है उसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। अब इसकी मिसाल है बेटा हमारे पास मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? जिसके अंदर बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल्स में तो कन्वर्ट किया जाता है और एनर्जी हासिल करते हैं, और फिर एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए हम लोग बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मेटाबॉलिज्म की एक हमारे पास सिंपल मिसाल जो है वो ग्लाइकोलिसिस है, जिसके अंदर हम लोग ग्लूकोज की जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं। इसके अलावा रिस्पायरेशन है, और रिस्पायरेशन के अलावा फोटोसिंथेसिस है जो कि प्लांट्स के अंदर होती है। इसके ज़रिए प्लांट्स जो है वो फूड को तैयार करते हैं अपनी। नेक्स्ट हमारे पास बायोमैथमेटिक्स एंड बायोमेट्री है, द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? मैथमेटिक्स टेक्निक्स और टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई फर्द करंट डिजीज़ आ गई है, तो उस डिजीज़ के अंदर कितने लोगों को जो है वो डिजीज़ हुई है, कितने लोगों को जो है वो इसका सीवियर इफेक्ट हुआ है, कितने लोगों को नॉर्मल हुआ है। ये सारे ग्राफ्स और टूल्स और चार्ट्स जो है, डैशबोर्ड्स जो हम लोग बनाते हैं कि, और इस इनकी बुनियाद पर हम लोग ये तयन करते हैं कि ये आया कि ये वायरस या ये डिज़ीज़ जो है ये ह्यूमन्स के लिए डेंजरस है या नहीं डेंजरस। तो ये सारा जो टेक्निक्स है, ये टूल्स का इस्तेमाल करना, ये ग्राफ्स चार्ट्स जो है, ये सारा कुछ हमारे पास बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री के अंदर ही हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। स्टडी ऑफ द occurrence एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग organism इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब डिफरेंट रीजन्स के अंदर जानदारों की मौजूदगी होना, और उनका डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर, डिफरेंट एरियाज के अंदर जो है वो पाया जाना जो है वो हम लोग बायोजियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? बायोजियोग्राफी को पढ़ने से हमें ये आइडिया हो जाता है कि ज़मीन के किस खित्ते में कौन सा जानवर पाया जाता है और कौन से जो है प्लांट्स पाए जाते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा कि व्हेनेवर जब हमें मादनियात की या जानवरों की ज़रूरत पड़ेगी, या किसी ड्रग्स की एंड बायोटिक्स की, वायरसेस की, तो डेफ़िनेटली वो हमें सर्च करने की बजाय हमें ये पता होगा कि ये किस एरिया में, किस जगह में मौजूद है। और इस तरह बायोलॉजी जियोग्राफ़ी जो है वो हमारी हेल्प करती है इंसानियत अब नेक्स्ट है हमारे पास बायोइकोनॉमिक्स। बायोइकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स की बुनियाद पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म या कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म से मटेरियल्स को हम लोग हासिल करते हुए अपनी जो फसलें हैं, गंदम है, चावल है, मकई है, उनकी पैदावार में इजाफा कर दें। अब जब पैदावार में इजाफा होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? हमारी मईशत में जो है वो इजाफा होगा। हम ज़्यादा गंदम को एक्सपोर्ट करेंगे और उससे जो है वो ज़्यादा पैसे हम लोग कमाएँगे, हमारी मईशत स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये था आज की हमारा लेक्चर, जिसका रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट साइंस की ब्रांचेस को पढ़ा है जिसका रिलेशन है बायोलॉजी के साथ।